कैसा होगा पृथ्वी का फ्यूचर? वैज्ञानिकों ने क्या खोज करके हैरान कर दिया पूरी दुनिया को, हम जानते हैं इस वीडियो में। पहली बार एक चट्टानी ग्रह को एक बुझे हुए तारे यानी वाइट ड्वार्फ वो होता है जब तारा लाल दानों के बाद अपनी जीवन की अंतिम अवस्था में होता है, तो खगोल की भाषा में उसे वाइट ड्वार्फ कहा जाता है। इसी की परिक्रमा करते हुए एक चट्टानी ग्रह को देखा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह ग्रह की खोज यह दिखाती है कि अरबों साल बाद पृथ्वी का क्या भविष्य हो सकता है। यह ग्रह दिखाता है कि सूरज की मौत के बाद भी शायद हमारा ग्रह यानी धरती बच सकती है। इसी को लेकर वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज की है। तो इस नए खोजे गए ग्रह जो अपने मेजबान तारे की मृत्यु से पहले शायद उस दूरी पर परिक्रमा करता था जिसे निवास योग्य क्षेत्र कहा जाता था, यानी जहाँ पर पानी की मौजूदगी संभव होती है और इसका वातावरण भी जीने के लिए अनुकूल हो, जिस तरह से पृथ्वी भी सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है। लेकिन जब से इस तारे की मृत्यु हुई है उसके बाद ये जो ग्रह है इसकी दूरी उस तारे से 2.1 गुना बढ़ गई है, यानी इतनी दूरी हो गई है तारे और उस ग्रह के बीच में। यानी कि यहाँ पर वैज्ञानिकों ने उस ग्रह का और धरती का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया है, क्योंकि जो नया ग्रह खोजा है वो पृथ्वी की तरह मिलता जुलता है, उसका वातावरण भी धरती से मिलता जुलता है, लेकिन उसका जो आकार है वो पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है। और उसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का भविष्य बताया है कि पृथ्वी का भविष्य क्या होगा, भविष्य में पृथ्वी के साथ क्या होगा जब सूरज नहीं होगा। इसी के आधार पर ये नया रिसर्च प्रकाशित हुआ है जो कि नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित किया है। और इस अध्ययन के जो लेखक हैं वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री कैमिंग जांग हैं। जांग बताते हैं कि जब तारा लाल दानव बना था, यानी जिस ग्रह की खोज की है उसका जो तारा था वो जब लाल दानव बना था तब वो ग्रह एक लाल ग्रह बन गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे ठंडा होकर वह अपनी वर्तमान बर्फीली अवस्था में पहुंच गया है। और उसी के बाद ही वैज्ञानिकों ने उसे खोजा है जब वो ठंडा होकर इस लाल दानों के बाद की जो अवस्था होती है वाइट ड्वार्फ उसके चक्कर लगा रहा था। वाइट ड्वार्फ तारे की जो अंतिम अवस्था होती है, जीवन की अंतिम अवस्था जिसको कहते हैं वाइट ड्वार्फ। इसी प्रकार जैसे जैसे हमारा सूरज बूढ़ा हो जाएगा, सूरज के जीवन का जब अंतिम समय होगा तो उसका तापमान भी बढ़ता जाएगा। तब हमारी सौर प्रणाली का निवास योग्य क्षेत्र, यानी जहाँ पर जो धरती के ऊपर जीवन मौजूद है वो क्षेत्र, पूरा वातावरण बाहर की ओर खिसक जाएगा, यानी कि पृथ्वी और जो सूरज है उसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जिस प्रकार से उस ग्रह और तारे के बीच की दूरी बढ़ गई थी। जहाँ कहते हैं कि पृथ्वी लगभग 1 अरब साल और जीवन के लिए अनुकूल रहेगी, जब तक कि इसके महासागर संभवतः सूख नहीं जाते। 1 अरब साल किसके बाद? जब लाल दानव बनेगा उसके 1 अरब साल बाद जीवन के लिए अनुकूल रहेगी, उसके बाद यहाँ पर जीवन समाप्त हो जाएगा। खगोल शास्त्रियों में यह बहस लंबे समय से जारी है कि जब सूरज एक लाल दानव तारे के रूप में फैलेगा तो उसकी कक्षा का तीसरा ग्रह पृथ्वी को निगल लेगा या नहीं, यानी कि धरती पर जीवन समाप्त होगा या नहीं। कोई भी ग्रह जिस तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो तारा जब लाल दानों का रूप धारण करता है तो उसका आकार पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, वो फूल जाता है और बड़ा हो जाता है। तो इसी को देखते हुए कुछ खगोल शास्त्री ये निष्कर्ष निकालते हैं कि शायद उस समय पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जब सूरज का आकार बढ़ जाएगा। और कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूरज का लाल दानव रूपी पृथ्वी को निगल लेगा। अनुमान है कि यह प्रक्रिया अब से 7 अरब साल बाद होगी, यानी कि आज से कई हजार और लाखों वर्षों के बाद यह प्रक्रिया होगी। और सूरज इसके बाद 1 अरब साल बाद में यह वाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा, यानी कि कोई भी तारा जब नष्ट होता है तो पहले वह लाल दानव तारे का रूप धारण करता है और उसके बाद वह वाइट ड्वार्फ बनता है। इसका मतलब है कि मानवता या उस समय जो भी जीवन पृथ्वी पर मौजूद होगा उसका विनाश निश्चित है, यानी जब सूरज लाल दानव बनेगा तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। जांग के अनुसार हमें 1 अरब साल की इस समय सीमा से पहले पृथ्वी से पलायन करना होगा, क्योंकि 1 अरब साल बाद तो यह वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। जब सूरज एक लाल दानव बनेगा तब हमारे और सौर मंडल के बाहरी हिस्से में बृहस्पति और चंद्रमा, गैनीमेड और शनि के चंद्रमा, टाइटन जैसे कुछ बड़े चंद्रमा मानव जीवन के लिए संभावित आश्रय दे सकते हैं।
ये तो खगोल शास्त्री ने कहा है कि जो बृहस्पति ग्रह हैं या शनि ग्रह हैं, उनके जो बड़े बड़े चंद्रमा हैं वहाँ पर हमें जीवन की संभावना तलाशनी होगी जब तक पृथ्वी पर जीवन समाप्त होगा उस समय के लिए। यानी कि यहाँ पर निष्कर्ष रूप में हम देखें तो वैज्ञानिकों ने जो नया ग्रह खोजा है उसी को आधार मानकर तुलनात्मक रूप से पृथ्वी को देखते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि जब पृथ्वी का जीवन यहाँ पर समाप्त होगा, यानी जब सूरज का जीवन समाप्त होगा तो यहाँ पर पृथ्वी पर भी जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब सूरज वाइट ड्वार्फ बन जाएगा उस तारे की तरह, तो तब पृथ्वी पर भी दोबारा से जीवन यहाँ पर पैदा हो जाएगा, जिस तरह से वो ग्रह भी चक्कर लगा रहा है उस वाइट ड्वार्फ के चारों ओर अभी भी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी का भविष्य क्या होगा, भविष्य में पृथ्वी के साथ क्या घटित होगा। तो ये हम देखा है इस वीडियो में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।